हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? होप करते हो आप सब अपने घर में अच्छे ही होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो गई। मैं आ गई थी, उठ गई पहले किचन में, क्योंकि देवर जी को जानी थी ऑफिस। देवर जी के लिए लंच बनानी थी, ऑफिस के लिए पैक करनी थी वो लंच मुझे। तो उसके लिए मैं फटाफट आटा ले लिया और एक ही साथ मैंने आटा, जो नाश्ते के लिए मैं पराठा बनाऊंगी, तो एक ही साथ मैंने सारे आटे ले लिया था। उनका लंच रेडी करने के बाद फिर मैं आटा दोबारा मुझे गूंदना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने एक बार में ले ली। फिर आटा गूंद ली मैंने। आटा गूंद के मैं साइड में रख दिया था और छोटा मोटा बर्तन था सीन में, तो हाथ धोनी थी मुझे। तो मैंने सोचा हाथ धोते धोते इसको भी धो दूँ, हाथ भी धुल जाएगा मेरा और ये बर्तन भी धुल जाएगी। रात की कुछ कुछ ग्लासेस रह जाती है। वैसे तो सारी बर्तन मैं धो के ही रखती हूँ रात को, झूठा बर्तन में नहीं रखती हूँ। कुछ कुछ जो ग्लासेस वगैरह रहती है, क्योंकि रात को दूध पीते हैं सब भी, और 1 बज जाता है, 1 बजे दूध पीते हैं, क्योंकि 12 बजे खाने के लिए आते। तो आप सोचो, सब पौने 1 बजे दूध पीते हैं। तो वो उसके बाद वो जो ग्लासेस रहती है वो सब रख देती हूँ मैं, और मेरा मन नहीं करता मैं फिर से किचन में जाके फिर से ग्लासेस धो, इसलिए वो रखी रह जाती है। फिर ये करके मैंने फटाफट नाश्ता बना ली थी। लंच और सब्जी मैंने बना के पैक करके दे दी थी देवर जी को। वो ऑफिस भी निकल गए थे। फिर मैं सास ससुर के लिए नाश्ता नीचे भिजवा दी थी। मैं नहीं गई थी, नाश्ता भिजवा के मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि कोई काम नहीं हुआ था। बस नीचे नीचे का मैंने झाड़ू लगाई थी, किचन से और नीचे की रूम की। फिर मैं फटाफट नाश्ता वगैरह बनाने, लंच वगैरह बनाने लग गई थी ऑफिस के लिए। फिर मैं ऊपर आके मैंने भी नाश्ता किया नहीं, क्योंकि हस्बैंड जी कुछ काम कर रहे थे, थोड़ी देर बाद करेंगे नाश्ता। तो मैं उनके साथ ही करती हूँ नाश्ता। मुझे अकेले करने का मन नहीं करता और अच्छा भी नहीं लगता मुझे, इसलिए मैंने सोचा जब तक उनका काम हो रहा है तब तक मैं जल्दी जल्दी ऊपर जाकर बिस्तर वगैरह, झाड़ू वगैरह लगा लूँ, जो काम पेंडिंग में रखी है अभी, छोटा मोटा जो काम बाकी है वो सब कर लेती हूँ। तो ऊपर आके मैं सबसे पहले बिस्तर सही कर लिया, क्योंकि बिस्तर ऐसे ही नीचे की भी बिस्तर मैंने उठा दी थी। नीचे का सारा काम ही हो गया, झाड़ू पोछा सब कुछ ही हो गया, बस ऊपर का ही बाकी था। तो वही मैं फटाफट आके ऊपर का कर लेती हूँ। और खाना भी मेरा बन ही गया है, क्योंकि देवर जी के लिए मैं जब लंच बनाती हूँ, सब्ज़ी बनते हैं, तो मैं एक बार में दोपहर की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ एक ही बार में। इसलिए मैं सबसे पहले किचन में चली जाती हूँ कि सब्ज़ी मेरा एक बार में बन जाएगी, एक काम ख़त्म हो जाएगा मेरा। फिर मैंने झाड़ू लगा ली रूम में। नीचे तो मेरा हो गया काम, झाड़ू पोछा सभी करके आ गई हूँ मैं। ऊपर का बाकी रहता है, क्योंकि नीचे का मैं करके फटाफट किचन में लग जाती हूँ, खाना वगैरह बनाने में, नाश्ता वगैरह बनाने में। तो ऊपर का मैं एकदम से फ्री होकर फिर आके ऊपर का बनाती हूँ। तो मैंने झाड़ू भी लगा ली इस रूम में। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा भी लगा लूँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी कपड़े भी भिगानी, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए। हमारे घर में क्या है, 6 जने हैं। 6 जने का रोज़ का 2 टाइम का, देवर जी का 3 टाइम का कपड़े निकलता है और सबका 2-2 टाइम का कपड़े निकलता है। तो कपड़े बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। अगर रोज़ का रोज़ ना धो, दूसरे दिन डबल हो जाता है, उससे तो बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगा के छत पे आ गई थी। आके मैं कपड़े पहले भिगा दी थी, अभी धोऊंगी नहीं, अभी नीचे जाऊंगी, मैं नाश्ता करूंगी, क्योंकि हस्बैंड जी बुला रहे थे कि आ जाओ, आके नाश्ता कर लो पहले, फिर कर लेना। तो तब तक कपड़े थोड़ा भीग जाएंगे और जो धोने में मुझे थोड़ा आसानी होगी। नहीं तो एकदम से भिगा के ही धोती हूँ ना, तो पूरा साफ़ नहीं होता है। तो फिर मैं नाश्ता वगैरह कर लिया, अब नीचे जाके फटाफट फिर मैं ऊपर आ गई थी धोने कपड़े, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक मैं भिगा के रख भी नहीं सकती थी, नहीं तो स्मेल हो जाती है कपड़ों में। तो मैंने एक बार सोचा था कि नाश्ता करके थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर जाऊँगी धोने। फिर सोचा कि नहीं, बैठूँगी तो बैठी रह जाऊँगी। एक बार बैठने के बाद ना मन नहीं करता है कि कुछ करूँ। तो
फटाफट मैं ऊपर आके कपड़े धो ली थी। मैंने अच्छे से धो के 2-3 बार मैंने अच्छे से पानी से निकाल के निचोड़ लिया था पानी। फिर सारा कपड़े मैंने डाल दी। धूप भी हो रही थी, छत पे सूख जाएंगे जल्दी। तो तब तक मैं आ गई थी नीचे। बालकनी भी धोनी थी। 3 दिन से मैं बालकनी धो ही नहीं थी। वैसे 1-2 दिन बाद ही मैं धो देती हूँ, पर अभी 3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है, इसलिए मैं बालकनी नहीं धो रही हूँ। और हमारा क्या है, घर के सामने ही रोड है, मेन रोड, जो रोज़ गाड़ी वगैरह रोज़ चलती है, तो बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। और हमारा ना जो कूलर, रात को कूलर चलती है पूरी रात, तो कूलर से ना पानी टपकता है नीचे, तो वो पूरा गीला रहता है बालकनी रात से। और जो धूल मिट्टी, रात को भी गाड़ी बहुत ज़्यादा ही चलती है, तो वो जो धूल मिट्टी उड़ता है ना, वो बैठ जाता है पूरा उसमें। तो इसलिए अगर 2-3 दिन अगर ऐसे छोड़ दूँ ना बालकनी, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा लगता है देखने में, ऐसा लगता है कितने दिन से नहीं धोई हूँ। तो वही फटाफट मैं बालकनी वगैरह धो ली। वो गंदा जम के ना मोटा हो जाता है, तो उसको पैर से मैंने अच्छे से छुटा ली। बालकनी अच्छा लगता है ना, तो सुबह ना मैं उठ के पहले बालकनी में आती हूँ, आके थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, फिर जाके मैं किचन में लगती हूँ। थोड़ा मेरा नींद भी खुल जाता है। और बालकनी अगर साफ़ रहता है ना, तो अच्छा लगता है देखने में। सुबह मन भी अच्छा हो जाता है। अगर गंदा रहता है तो अजीब सा ही लगता है सुबह उठ के गंदा देखने में। तो इसलिए इसको धो के अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ, तो सही रखता है। शाम को भी मैं कभी कभी आके बैठ जाती हूँ बालकनी में। वैसे हमारे सामने से कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि सामने हमारा घर बना हुआ है किसी और का, पड़ोसी का, तो उतना दिखता नहीं है। लेकिन रोड साइड होकर देखना पड़ता है, तो रोड वगैरह दिख जाता है थोड़ा बहुत। फिर भी हवा चलती है, अच्छा लगता है, रोशनी पड़ता है चारों दिख से, तो सही लगता है। फिर मैं बालकनी धो दी थी, धो के मैं नहाने चली गई थी। नहा के नीचे जाके खाना वगैरह खाई थी, सबको खाना दिया, खाना मैंने भी खाई। खा के फिर मैं थोड़ी देर आराम करी थी। फिर शाम हो गई थी, शाम को नाश्ता वगैरह सबको खिला के, सबको नाश्ता दे के, जो दोपहर की झूठे कुछ बर्तन थी, प्लेटें ही थी, क्योंकि और सारी बर्तन मैंने खाना बनाने की तो मैंने सारी धो दी थी। वही थोड़ा बहुत जो बर्तन था वो सब धो ली थी, प्लेटें धो के फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि अभी हस्बैंड जी सब्ज़ी लेने गए हैं। सब्ज़ी आएंगे फिर खाना चढ़ाऊँगी रात की। तो उससे पहले मैंने सोचा ऊपर जाके जो कपड़े थी पहले की भी रखी थी, कल की भी कपड़े रखी थी, और आज की भी कपड़े सारी सूख गई थी, तो वो सारी मैंने तय लगा ली। नहीं तो बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो जाता और गंदा लगता है रूम बहुत ज़्यादा ही। और चेयर पे अपने देखा ही सुबह के कितने सारे कपड़े जम गया था। फटाफट मैंने कपड़े तय लगा ली, और मुझे वीडियो भी एडिट करनी थी। पहले मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, फिर वीडियो एडिट करूँगी। चलिए, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना।